नमस्ते बच्चों, ये आपका तीसरा पाठ में आपका स्वागत है। आपका तीसरा पाठ है हिंदी दिवस। दिवस का मतलब हिंदी दिवस का मतलब हिंदी दिन के बारे में बताना। तो ये भाग 1 है। हाँ, इस पाठ में हम अगर देखें तो यह एक संवाद पाठ है। संवाद मतलब कॉन्वर्जेशन। तो यहाँ इस पाठ के द्वारा हम हिंदी की आवश्यकता समझ सकते हैं। इस पाठ में हिंदी के बारे में, हिंदी की आवश्यकता के बारे में समझाया गया है। यहाँ 2 बच्चे हैं, सरिता और रोजी, दोनों सहेलियां हैं। दोनों के बीच हिंदी दिवस के बारे में संवाद चलती है। तो यहाँ दोनों सहेलियां मीन्स फ्रेंड्स, रोजी और सरिता दोनों सहेलियां हैं, फ्रेंड्स। इन दोनों के बीच में हिंदी दिवस के बारे में संवाद चलती है। बिटवीन दीज टू हिंदी दे आर डिस्कसिंग अबाउट द हिंदी दिवस। तो पहले रोजी पूछती है, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? फर्स्ट शी क्वेश्चन, व्हाट्स द मैटर सरिता, टुडे यू आर सो हैप्पी, वेयर आर यू कमिंग? सरिता ने कहा, अपने विद्यालय से, कल एक विशेष कार्यक्रम है। Coming from my school. Tomorrow we have a very special program. Then Roji said, अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? Okay. Then your school also you are celebrating हिंदी दिवस है? सरिता, हाँ, कल 14 सितंबर है ना, इसलिए तो मैं बुला रही थी। गीत सिखा दो ना। And she said, yeah, tomorrow is the 14th September. So that's why I was calling you, as you have to make me to learn a song. Then Rosie said, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। तो इस तरह उसने एक गाना सुना है। हाँ, हिंदी दिवस मनाने का कारण क्या आप बता पाओगे कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? ठीक है, 14 सितंबर का बात छोड़ो, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? बता सकते हो कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, एक छोटा सा क्लू देती हूँ। हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जिसमें अधिक, हमारे देश में अधिक राज्य हिंदी बोलने वाले राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, भोपाल, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड,
बिहार, उड़ीसा, इस तरह का झारखंड, उत्तराखंड, इस तरह का हर एक प्रदेश को अगर हम देखें तो वहाँ हिंदी बोलने वाले अधिक हैं, ज्यादा हिंदी बोला जाता है। दक्षिण भारत में आओ तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, सिर्फ ये 5 राज्य ही हैं जो अपने अपने प्रांतीय भाषा को बात करते हैं। जब इतने भारत देश के आधे से अधिक लोग, मोर देन 50%, आधे से अधिक लोग हिंदी बात करते हैं, तो इसीलिए हमारे इसको लेकर, हिंदी को लेकर स्वतंत्रता संग्राम में संपर्क की भाषा के रूप में भी चुना गया है। तो इस कारण से धीरे धीरे चलकर ये हिंदी दिवस मनाना शुरू किए हैं। इसके बारे में और भी आगे चलकर आप ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। यहाँ मैं आपको भारत देश का नक्शा दिखाती हूँ। तो इस नक्शा में अगर हम देखें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। यहाँ तक के हर एक प्रांत में सभी लोग हिंदी बोलते हैं, अपने प्रांतीय भाषा के साथ हिंदी बोलते हैं। कि अगर हम इससे देखें, यहाँ इस चित्र में देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सिर्फ ये 4, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सिर्फ ये 4 प्रांतों में ही अपनी अपनी प्रांतीय भाषा बोला जाता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि भारत देश में ही बोलने वाले अधिक थे और इस कारण से संपर्क की भाषा के रूप में चुनने के बाद से सरकारी तौर पर मान्य देने के लिए एक दिन को चुना गया था और वह रहा सितंबर 14। इस तरह अगर हम देखें तो ये हिंदी बोलने वालों की राज्य के बारे में पता है। इस पाठ से आपको ये करना है कि राज्य, अभी आप क्या करोगे कि राज्य का नाम और भाषा बोलने वाली भाषा का नाम लिख लीजिए, उसे एक लिस्ट के रूप में बना लीजिए। नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द लैंग्वेज, name of the language is used in that area। तो इस तरह एक लिस्ट बना लीजिए। यह रहा आपका तीसरा पाठ का पहला भाग। तो अब हम यही इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।